एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। 2014 से 2022 तक मोदी सरकार के पीरियड में भारत का इकोनॉमिक कंडीशन इतना खस्ता हालत हो गया है। भारत का जीडीपी कमजोर हो गया है, रिजर्व बैंक का लिक्विडिटी कमजोर हो गया है, भारत का तमाम बैंकिंग सिस्टम एनपीए में डूब गया है। अंबानी, अडानी जैसे कंपनी जो अडानी का 2 साल का अंदर $100 अरब मुनाफा पाने वाला कंपनी खुद को भारतवर्ष में दिवालिया डिक्लेयर कर देता है और भारत का सरकार उन्हें लोन दिलाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से और उनका लोन भी माफी कर देता है 56,000 करोड़ रुपए। मतलब एक तरफ कंपनी 2 साल का अंदर $100 अरब का मालिक बन जाता है, मुनाफा कमाता है। दूसरी तरफ भारत सरकार उन्हें रिटअप कर देते हैं, मतलब माफी कर देते हैं। भारत में उनका कंपनी दिवालिया डिक्लेयर होता है और वो एनपीए में आ जाते हैं और उनको मतलब कर्जा माफ किया जाता है। ये कैसा रणनीति है, कैसा इकोनॉमिक पॉलिसी है देश का। बीजेपी सरकार में भारत को 25 से 50 लाख करोड़ रुपए चुना लग चुका है। हर कोई कंपनी खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर रहा है भारतवर्ष में और भारत का सरकार उन्हें राइट अप कर रहा है। बैंकिंग सिस्टम भारत का चरमराया गया है, डूब गया है, एनपीए बढ़ गया है। तमाम बैंकिंग सिस्टम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एनपीए बढ़ गया है। भारत का सरकार ना जाने कितने इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करने के लिए नया नया प्लान, रणनीति तैयार किए, जैसे जीएसटी लाए, आईबीसी लाए है, एनसीएलटी लाए, नोटबंदी लाए है, लेकिन लोगों का कोई भला ही नहीं हुआ। सरकार का रुतबा बढ़ा, गवर्नमेंट अपना मेंटेनेंस कंटिन्यू किया, खर्चा बढ़ाया, स्टाटस मेंटेनेंस किया। आज का तारीख में भारतवर्ष में 5 लाख कंपनी बंद हो चुका है। ये बात भारत के लिए खतरनाक के संकेत है। पेट्रोल और डीजल 2014 से 2022 आते आते 30% से 35% महंगाई बढ़ गया है। खाने का तेल जैसे सोर्स तेल 85% बढ़ गया है, दाल 35% रेट बढ़ गया है, दूध 41% बढ़ गया है और फल 51% बढ़ गया है। मटन, चिकन 56% बढ़ गया है। फिश का रेट भी 56% बढ़ गया है। ऑर्डिनरी पीपल खरीद के खाने के लिए लायक ही नहीं है भारतवर्ष में। भारत का सीमेंट के बारे में आप सोचेंगे तो हर महीना यानी 2022 का हर महीना 10 से 20 रुपया हर बैग में सीमेंट का रेट बढ़ रहा है। आज एक सीमेंट 380, 350 से कम नहीं है, कहीं कहीं 400 तक बढ़ गया है। अंबुजा सीमेंट, एसएससी सीमेंट, ये भारत का अच्छा सीमेंट कंपनी है, लेकिन ये बंद होने की तैयार कर रहा है और इनको खरीदने के लिए अडानी कतार पर खड़ा है। तनिक आप लोग सोचिए, अडानी को भारतवर्ष में ऋण माफ किया जाता है
और अडानी ही भारतवर्ष में 2 साल का अंदर 1 लाख अरब डॉलर कमा जाता, 100 अरब डॉलर कमाता है, मुनाफा मिलता है। ये बात हमें समझ नहीं आ रहा है। जो कंपनी सरकार का नजदीक है वो मालामाल हो रहा है। भारत का इकोनॉमिक इतना खराब है, जब हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम कमजोर हो गया है, खरीदने की ताकत लोगों का कमजोर हो रहा है, सेविंग, बैंकिंग सेविंग माइनस हो रहा है, भविष्य निधि फंड लोग उठा उठा कर खर्चा कर रहे हैं, लाख करोड़ों लोगों का जॉब चला गया है। आज अपना हेल्थ के लिए, हेल्थ को जो अच्छा खाना चाहिए वो खाना भी खरीद कर खा नहीं पा रहे, पेट भरने के लिए सिर्फ लोग खाना खा रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है स्थिति कंटिन्यू 6 महीना से ज्यादा चलेगा तो भारतवर्ष श्रीलंका की तरह इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब जाएगा। वर्तमान तारीख में भारत का इकोनॉमिक को बचाना नामुमकिन जैसे लग रहा है। ये इसीलिए ये हो रहा है गवर्नमेंट का रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण। इकोनॉमिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भारतवर्ष में सही से नहीं हो रहा है।